प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 में संबंध एवं फलन चैप्टर के अंतर्गत बेसिक कॉन्सेप्ट की दूसरी वीडियो जा रही है। तो इसमें आज टॉपिक है बेटा संबंध। आप कक्षा 11 में संबंध पढ़ा होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन। आप तो सभी परिचित होंगे रिलेशन से। क्या होता है रिलेशन? जैसे आपका एक पिता का, अगर मान लीजिए एक पुरुष है और एक तरफ महिला है, ठीक है, तो इस पुरुष का संबंध क्या हो सकता है महिला से? ये पुरुष जो है इस महिला का बेटा हो सकता है, या कह सकते हो ये महिला इस पुरुष की माता हो सकती है। तो ये आपका एक संबंध मिल गया। दूसरा संबंध आप ये कह सकते हो कि ये पुरुष इस महिला का पति है, या ये महिला इस पुरुष की पत्नी है। कोई भी दो अगर हम वस्तु लेते भी हैं तो एक दूसरे से एक कड़ी के द्वारा जुड़ जाते हैं, वो बोलते हैं संबंध। तो ये संबंध तो हम दैनिक जीवन में देख रहे हैं, तो इस संबंध का यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं है। इसी संबंध पे आधारित गणितीय भाषा में चलिए आइए देखते हैं क्या होता है संबंध। देखिए बेटा, माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है, ठीक है। तब ए से बी पर संबंध को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर कोई रिलेशन है इसको आर से लिखते हैं, आर से रिलेशन होता है, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तब ए से बी पर संबंध आर ए गुणे बी, या कह सकते हो ए कार्तीय गुणन बी का एक उपसमुच्चय होगा। अर्थात देखिए इधर आर, यार क्या आपका रिलेशन, उपसमुच्चय, ये उपसमुच्चय है, ये बराबर हो सकता है, ये उपसमुच्चय ए कार्तीय गुणन बी, ठीक है। ये आपका ये एक कंडीशन मिल गया। तो चलिए आइए देखते हैं दूसरा परिभाषा। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आर आपका रिलेशन है, संबंध है, ए से बी पर एक संबंध होगा। मतलब जो ये आर है ए से बी पर एक संबंध होगा। तो यही चीज कि आर उस समुच्चय है ए कार्तीय गुणन बी से। और ये ध्यान दीजिएगा, ये हर जगह इस रिलेशन का प्रयोग होगा। इस टाइप का रिलेशन, ये आपका एक रिलेशन है। तो ये क्या हो गया? आर इक्वल टू मझले कोष्टक में एक्स वाई, ये एक्स वाई क्रमित में, सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए में। मतलब एक्स बिलोंग करता है ए में और वाई बिलोंग करता है बी में। इसको याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया संबंध, ठीक है। अगला टॉपिक है बेटा प्रांत व परिसर। इसको इंग्लिश में डोमेन एंड रेंज बोलते हैं। ये भी आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा रिवीजन करा दे रहे हैं। प्रांत को इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं, परिसर को क्या बोलते हैं? रेंज। क्या होता है? संबंध आर को व्यक्त करने वाले, प्रांत की परिभाषा मैं बता रही हूँ, संबंध आर को व्यक्त करने वाले क्रमित युग्मों के सभी पहले अवयव या घटकों का समुच्चय संबंध आर का प्रांत कहलाता है। मैं कहने का मीन्स ये है, जो क्रमित युग्म होंगे इसका जो सबसे पहले घटक होगा या पहले अवयव होगा वो क्या कहलाएगा? आर का प्रांत कहलाएगा। अभी उदाहरण द्वारा समझा दूंगी। दूसरा है परिसर या परास। संबंध आर को व्यक्त करने वाले क्रमित युग्मों के सभी, इसमें क्या था? पहले अवयव। जैसे कोई क्रमित युग्म है ए और बी, तो ये आपका पहला घटक हो गया, ये आपका हो गया दूसरा घटक। तो इसकी बात हो रही है। संबंध आर को व्यक्त करने वाले क्रमित युग्मों के सभी दूसरे अवयवों या घटकों का समुच्चय संबंध आर का परिसर या परास कहलाता है। तो बेटा आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे ये दिया है बेटा, माना एक संबंध ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है। ये आपका एक रिलेशन दिया गया है, 1 3 1 6 2 3 2 6 3 6।
अब हम सबसे पहले इसका प्रांत, इसमें प्रांत निकालते हैं। एक कोई रिलेशन दिया हुआ है, इसमें हम प्रांत निकालते हैं। तो प्रांत कैसे निकालते हैं? आर के प्रथम घटकों का समुच्चय। देखिए इसमें ये जितना भी रिलेशन में दिए हुए हैं, ये युग में दिए हुए हैं, तो देखिए इधर ये था, तो ये पहला वाला 1 1 2 2 3, तो आपको क्या है, 1 दिया हुआ घटक, 2 दिया हुआ है और 3 घटक दिया हुआ है। तो ये जो है 3 जो घटक हैं प्रथम पहले में, आपको देखिए जितने रिलेशन में दिया हुआ था, तो पहला घटक 1, दोबारा नहीं लिखेंगे, 1 को एक ही बार लिखेंगे, 1 2 और 3, तो ये आपका समुच्चय मिल गया। मतलब आर के प्रथम घटकों का समुच्चय, इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रांत बोलते हैं। ठीक है। अब परिसर, परिसर को ये जो है परास भी बोलते हैं। अब आर के द्वितीय घटकों का समुच्चय, देखिए इधर ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इसका द्वितीय, अभी पहला घटक तो प्रांत हो गया, ये दूसरा 3 6 3 6 6, तो आपका क्या मिला इसमें समुच्चय? 3 और 6 का मिला हो। मतलब आर के द्वितीय घटकों का समुच्चय, जो द्वितीय घटक थे 3 6 3 6 6, इसका जो है क्या हुआ समुच्चय? 3 6। इसको क्या बोलेंगे बेटा? परिसर या परास। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बेटा पहला टॉपिक इसमें है रिक्त संबंध, इसको बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। आपने रिक्त समुच्चय पढ़ा है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त संबंध है। तो देखिए बेटा क्या है, माना ए व बी दो अरिक्त समुच्चय है तथा आर जो है, ये रिलेशन आर जो है ए से बी में एक संबंध है। संबंध आर को क्या बोलते हैं बेटा? रिक्त संबंध बोलते हैं। ये जो आर है इसको क्या बोलते हैं? रिक्त संबंध कहते हैं। यदि, कब कहेंगे? यदि आर इक्वल टू 5 हो जाए। 5 आप जानते हो क्या होता है, आपने पढ़ा है रिक्त समुच्चय। आर इक्वल टू कितना हो जाए? 5 हो जाए। तो चलिए इसको जो है दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, किसी समुच्चय ए में संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है। किसी समुच्चय ए में संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबद्ध ना हो। ऐसे संबंध को किससे व्यक्त करते हैं बेटा? 5 से व्यक्त करते हैं। तो चलिए आइए बेटा एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो एक समुच्चय दिया हुआ ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो हमने जो है ये जो मान लिया, जो ए दिया हुआ है ये आपका ए कार्तीय प्रोडक्ट ए है, ठीक है, या ए कार्तिक गुणन जो है ए है, ठीक, ए क्रॉस ए है। तो एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है? मझले कोष्ठक में दिया हुआ है x क्रमित y, ये दिया हुआ है सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 10। कहने का मीन्स है कि जो क्रमित दिए हैं x प्लस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए? 10 फॉर एवरी x बिलोंग करता है a में, क्योंकि हमने एक ही युग्म लिया है a, y भी बिलोंग करेगा a में, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले ये जो आपका समुच्चय दिया हुआ है ये, इसका हम पहले निकालेंगे क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। तो या कार्तीय प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखिए इधर ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे? ये समुच्चय और ये समुच्चय लिखा। अब इसका कार्तीय गुणन कराते हैं। देखिए इधर 1 का पहले कराएंगे 1 से, ठीक, फिर 1 का कराएंगे 2 से, फिर 1 का कराएंगे 3 से। तो देखिए 1 1 का कराया, 1 2 से कराया, फिर 1 3 से कराया। अब फिर दूसरा लेते हैं, दूसरा का कराया 1 से, देखिए इधर, फिर दूसरा का कराया 2 से, फिर दूसरा कराया 3 से, ये आपका एक रिलेशन मिला। फिर उसके बाद 3 का कराया 1 से, फिर 3 का कराया 2 से, फिर 3 का कराया 3 से। ये एक प्रकार आपका ए क्रॉस ए हुआ। अब हम देखते हैं अपने रिलेशन में क्या कह रहा है। x प्लस वाई कह रहा है जो इसमें क्रमित युग्म को योग करने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो आप देखिए ये जो क्रमित युग्म दिए हुए हैं, अगर किसी को भी ऐड करें तो इसमें 10 नहीं आएगा। देखिए 2 1 3, 2 2 4, 2 3 5, कहीं भी 10
नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे r इक्वल टू कितना हो गया, रिक्त संबंध हो गया। मतलब यहाँ r क्या हो गया, रिक्त संबंध। ठीक है। अगर इसी तरह दूसरा रिलेशन ले लेते हैं या दूसरा संबंध ले लेते हैं, तो अगर मान लीजिए ये आपका जो क्रमित युग्म ये दिया हुआ है, अगर इसी में मान लीजिए ये जो रिलेशन दिया था, ये रिलेशन को चेंज करके अगर मैंने ऐसे दे दिया, एक्स वाई मझले कोष्टक में x प्लस वाई इक्वल टू इसमें 4 दिया, इसमें कितना दिया था 10। फॉर एवरी x बिलोंग करता है ए में, y भी बिलोंग करेगा ए में। तो हम रिलेशन को क्या दिखा सकते हैं, देखिए इधर। अब हमको x प्लस वाई इक्वल टू 4 चाहिए, तो आप ध्यान दीजिए, अब आपको 4 मिल जाएगा। देखिए 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 3 निकाल लिया, 2 2 4 ये भी हो जाएगा, 3 1 4। तो इसको मैंने r बराबर ये आपका एक समुच्चय मैंने निकाल लिया, ये क्रमित युग्म का एक समुच्चय निकाल लिया। लेकिन ये रिक्त संबंध नहीं होगा, ये कोई और रिलेशन हो सकता है, लेकिन ये रिक्त संबंध नहीं होगा। रिक्त संबंध कब होगा, जब कोई भी क्रमित युग्म निकालेंगे तो इसमें कोई भी जो क्रमित युग्म जो है ना आए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध। जैसे आपने रिक्त समुच्चय आपने पढ़ा है ना, रिक्त समुच्चय क्या होता है, लगभग ये उसी तरह से है। तो आइए बेटा अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, आप दूसरी परिभाषा भी दे सकते हो। समुच्चय ए में संबंध आर सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ये एक लाइन का है, समुच्चय ए में संबंध आर सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबद्ध हो। ध्यान दीजिएगा, यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबद्ध हो। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर आपको हो गया, तो बेटा आर बराबर हो गया ए क्रॉस ए या ए कार्तीय गुणन ए। इसको दूसरी परिभाषा में दे सकते हैं, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है, अर्थात आर बराबर ए कार्तीय गुणन ए। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है बेटा, सार्वत्रिक संबंध होता है। तो प्यारे बच्चों उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। यदि ए बराबर ए बी सी ये कोई समुच्चय दिया हुआ है, तब आर बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, आर बराबर होता है ए कार्तीय गुणन ए। ठीक है, तो इसका जो हम कार्तीय गुणन करेंगे ए कार्तीय गुणन ए, अगर ए से कार्तीय गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार ए से अगर मान लीजिए अगर सेम यही जो है यहाँ पे हो, आप कार्तीय गुणन यहाँ भी लिख सकते हो कि जो है ए बी सी हो गया गुणन ए बी सी। तो क्या करते थे, ए कार्तीय गुणन ए करेंगे, फिर इसका ए से बी से करेंगे, फिर ए से सी करेंगे। ठीक है, फिर बी वाले को जो है इन तीनों से करेंगे, फिर सी वाले को तीनों से करेंगे। ये क्या, इसको क्या कहेंगे, ए में एक सार्वत्रिक संबंध है। तो उम्मीद है बेटा समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों आप देखते हैं अगला टॉपिक, व्युत्क्रम संबंध। तो आइए इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ठीक है, कोई रिलेशन आर इक्वल टू दे दिया गया 1 3 1 6 2 3 2 6 और 3 6। ये आपका ये आर दिया है, यह संबंध दिया हुआ है। ठीक है, इसका व्युत्क्रम संबंध कैसे निकालेंगे, व्युत्क्रम संबंध को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर इनवर्स से। ठीक है, क्या होता है व्युत्क्रम संबंध कैसे निकालते हैं, इसका जस्ट जो क्रमित युग्म के तत्वों को क्या करते हैं, परस्पर बदल देते हैं। जो ये क्रमित युग्म दिया हुआ है, इसके जो तत्व दिए हैं वो जो है एक दूसरे से बदल देते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे 1 3 दिया हुआ है, तो इसको हम कर देंगे 3 1। ठीक है, इसको क्या कर देंगे 6 1, इसको क्या कर देंगे 3 2, इसे कर देंगे 6 2 और इसको कर देंगे 6 और 3। तो ये आपका बेटा क्या हो गया, आपका यही आपका जो है व्युत्क्रम संबंध हो गया। तो समझ में आ गया होगा।
अब आइए चलते बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तत्समक संबंध। तत्समक संबंध। बेटा देखते हैं तत्समक संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं तत्समक संबंध होता क्या है। ठीक, तो पहले करेंगे, माना ए एक समुच्चय जो कि अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, जो कि ये क्या है आपका, ए एक समुच्चय है जो कि क्या है बेटा, अरिक्त समुच्चय है। ये आपकी क्या है, छोड़िए इसको, ये आपकी नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट है। ठीक है, तो आप देखिए R इक्वल टू, इसका रिलेशन हुआ x, क्रमित x फॉर एवरी x बिलोंग करता है A में। तो चलिए आइए, ये समुच्चय है तो उसके जो तत्व होंगे वो स्वयं से संबंधित होंगे। दिया, माना A एक समुच्चय है जो कि अरिक्त समुच्चय है, तो उसके जो तत्व होंगे वो स्वयं से संबंधित होंगे। तो ये आपका जो है ये कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझते हैं बेटा। हम ले लेते हैं A इक्वल टू ABC, ये समुच्चय ले लिया। ठीक है, तो हम तत्समक संबंध इसको R1 से लिख रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, कहने का मीन्स है ये जो x दिया हुआ, इसका मतलब A का संबंध A से, B का संबंध B से, C का संबंध C से ही होना चाहिए। कहने का मीन्स ये है कि A का संबंध A से, ठीक, B का संबंध B से और C का संबंध C से। ये आपका क्या हो गया बेटा, आपका ये तत्समक संबंध हो गया। तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आइए बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो बेटा हम जानते हैं अगला टॉपिक स्वतुल्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतुल्य संबंध, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, क्या होता है, माना किसी समुच्चय A में कोई संबंध R इस प्रकार है। कोई समुच्चय A में कोई संबंध R, ये संबंध, ये क्या है, R आपका क्या है, रिलेशन इस प्रकार है कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंधित हो, तो R को क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे देखिए इधर, अर्थात X रिलेशन X, मतलब S का रिलेशन X से ही होना चाहिए, फॉर एवरी X बिलोंग करेगा A में। तो समझ आया। तो एग्जाम्पल देखते हैं, संबंध बराबर स्वतुल्य संबंध है ये जो। तो एग्जाम्पल देखते हैं, X रिलेशन Y अगर कहीं है, यदि X बराबर Y है, ये क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, X बराबर Y है तो Y बराबर क्या हो जाएगा आपका X, तो इसको क्या लिख सकते हो, X रिलेशन X। ठीक है, जब X रिलेशन X होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्वतुल्य संबंध होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है बेटा सममित संबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, क्या होता है, किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध R, किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध R सममित कहलाता है यदि प्रत्येक युग्म, जैसे x y है, दो आपका जो है क्रमित युग्म दिया हुआ है, x y जो है बिलोंग करता है A के लिए, क्या करेंगे, x जो है रिलेशन y, ध्यान दीजिएगा, जो x रिलेशन y है तो ये होना चाहिए इसका उल्टा y रिलेशन x होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, किसी समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय में संबंध लंब सममित संबंध है, क्योंकि देखिए इधर x लंब y हो गया और इसको क्या ले सकते हैं, y लंब x, मतलब
ये इसका है, एक्स वाई के साथ ये रिलेशन हुआ, तो इधर क्या हो जाएगा, वाई लम एक्स। तो समझ आ गया होगा। अब आइए बेटा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा संक्रामक संबंध। ये संक्रामक संबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या होता है, यदि किसी समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार हो कि किन्हीं एक्स वाई जेड जो है बिलोंग करे, यदि किसी समुच्चय में ए में संबंध आर इस प्रकार हो कि किन्हीं एक्स वाई जेड ये तीन जो है अवयव हैं बिलोंग करे ए में, के लिए क्या होगा, एक्स रिलेशन वाई और वाई रिलेशन जेड। समझ रहे हैं, एक्स रिलेशन वाई और वाई रिलेशन जेड इक्वल टू कितना होना चाहिए, एक्स रिलेशन जेड। ये आपका क्या है, तो आर संक्रमण संबंध कहलाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं कि संक्रमण संबंध क्या होता है। दिया है यदि एक समुच्चय दिया है ए इक्वल टू 1 2 3 और रिलेशन आर दिया है 1 क्रमित 2 1 क्रमित 3 2 क्रमित 3, ये तत्व दिए हैं आर के। ठीक है, तो आर संक्रमक है क्यों है, तो देखिए इधर 1 2, ये मेरे देखिए क्या बना 1 2, ये बिलोंग करता है किसमें, आर में। देखिए इधर ये जो 1 2 क्रमित युग्म है ये किसमें बिलोंग करता है, ये आर में। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 जो है बिलोंग करता है ये आर में। ठीक, दूसरा क्या है, देखिए ये रिलेशन आपका देखिए पहला मिल गया ये वाला। ठीक, दूसरा क्या करेंगे, दिया है 2 3, तो ये देखिए 2 और 3 भी दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2 3, ये भी बिलोंग करता है किसमें बेटा, आर में। फिर क्या है, इक्वल टू दिया हुआ है एक्स आर जेड, मतलब कहने का मीन्स ये है कि अब देखिए 1 और 3 ये भी बिलोंग करता है, 1 3 बिलोंग करेगा किसमें, ये भी बिलोंग करता है आर में। तो ये आपका हो गया संक्रमक। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है, समुच्चय ए में कोई संबंध आर तुल्यता संबंध है। आपने पढ़ा स्वतुल्य सम्मित संक्रमक। तुल्यता में क्या होता है, यही तीनों होते हैं, मतलब ये जो तीनों इसमें होते हैं ये क्या होंगे, तुल्यता संबंध। या कह सकते हो समुच्चय ए में कोई संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि संबंध आर स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रमक हो। तो ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर शुरू होगा। ये जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं बेटा अपनी नोट कॉपी पर इसको लिख लेंगे, ये जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, ये बेसिक है, ये आपके आगे तक ग्रेजुएशन तक ये हमेशा के लिए काम आएगा। कोई भी कंपटीशन होगा ये ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।